कि ये जो शरीर चलता है, अगर मैं बोलो कि मेरा नाम है अनिल है, तो ये हाथ जो है वो हाथ हाथ ये हाथ अनिल है या सिर अनिल है या पूरा शरीर अनिल है? तो सब लोग बोलेंगे शरीर है, शरीर का नाम अनिल है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये हाथ अनिल का है, ये सिर अनिल का है। तो अनिल किधर है? सोचने वाली बात है, अनिल किधर है? तो इसका उत्तर यह है कि अनिल जो है, ये जिस प्रकार से मैं ये कपड़ा पहना है, ये कपड़ा कुर्ता पहना है, तो उसी तरह से ये जो शरीर है आत्मा धारण करती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि एक गाड़ी है, गाड़ी जो है वो शरीर है, और गाड़ी के अंदर जो यात्री है वो क्या है? वो यात्री अगर बैठेंगे, यानी कि ड्राइवर इस केस में, तो ड्राइवर बैठेंगे तो गाड़ी चलेगी। बिना ड्राइवर के गाड़ी 1 इंच भी नहीं हिलेगी, है कि नहीं? तो ये जो कार है वो क्या है? शरीर है, और जो इसके अंदर जो यात्री है वो क्या है? आत्मा है। ये एक उदाहरण है। दूसरा है, जैसे हम किसी घर में रहते हैं, जैसे अपार्टमेंट में रहते हैं, तो अपार्टमेंट जो है वो शरीर है, और अपार्टमेंट में रहने वाला जो है वो व्यक्ति है। तो ये 2 चीज हम समझ सकते हैं, एक शरीर है और एक दूसरा शरीरी है। एक मशीन है और एक है मशीन चलाने वाला। ठीक उसी प्रकार से इस शरीर आत्मा का एक कपड़ा है। अभी देखते हैं बहुत सारे डेथ हो रहा है अभी, ठीक है? तो किसी व्यक्ति को हम देखते हैं मर जाते हुए, तो हम क्या बोलते हैं? अभी वो नहीं रहे। तो हम क्या बोलते हैं? वो व्यक्ति वहीं पर है, डेड बॉडी वहीं पे पड़ा है, लेकिन हम क्या बोलते हैं? वो नहीं रहे, हिंदी में ही इज नो मोर, है कि नहीं? तो क्या नहीं है? अब ये सोचने वाली बात है, ये बुद्धि वाली बात है, साधारण बुद्धि है, लेकिन ये बहुत सरल बात है। हम बोलते हैं वो नहीं रहे। नहीं रहे तो कौन नहीं रहे? वो तो वहीं पे पड़े हैं, वो शरीर तो पड़ा हुआ है वहां पर, तो कौन नहीं रहे? सोचने वाली बात है। वास्तविक में जिससे आप अभी 5 मिनट पहले बात कर रहे थे, जो हंस रहे थे, बोल रहे थे, वो अब नहीं रहे, क्योंकि हम जिससे बात कर रहे थे वो व्यक्ति है, वो आत्मा है, वो अब नहीं रहा। अब हमारा साइंस इतना एडवांस है, तो कोई तरीका तो होगा जिससे, अगर हम साइंटिस्ट लोग सुनते हैं, हमने बहुत पढ़ा, केमिस्ट्री में पढ़ा है, बायोलॉजी के क्लास में पढ़ा है, कक्षाओं में पढ़ा है, कि जीवन जो आता है कैसे होता है? सृजन होता है कहाँ से? रसायन से होता है। तो सभी रसायन है उस शरीर में। तो ऐसा कौन सा रसायन है जो कम हो गया है? तो उसको अगर हम रसायन डाल देंगे तो वो तो शरीर वापस आ जाएगा ना। और रसायन ही है, तो रसायन में तो जीवन नहीं होता है, तो हमें विलाप करने का कोई जरूरत नहीं, रोने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि केमिकल डाल दो, कुछ जो आपने डिस्कवर किया है वो डाल दो। तो अभी तक हुआ नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी साइंस बोलती है, मॉडर्न साइंस, कि जीवन जो है वो कैसे आता है? रसायन से आता है, जो कि एक बहुत बड़ा छल है। रसायन से नहीं आता है, जीवन से आता है। अगर किसी पति पत्नी को बच्चा नहीं होता है तो क्या होता है? उसके लिए क्या करते हैं लोग? यार मेडिकल साइंस ने क्या दिया है? टेस्ट ट्यूब बेबीज। तो टेस्ट ट्यूब बेबीज कहां से आता है? वो स्त्री और पुरुष का जो सेल्स लेते हैं उससे होता है, ठीक है? ये अलग विषय, हम बाद में बात करेंगे। तो कहने का मतलब वो सब जीव से ही आता है ना, जीवन से आता है, कोई केमिकल फैक्ट्री से नहीं आता है, ठीक है? तो आत्मा जो है वो चला गया, तो कोई भी ऐसा प्रक्रिया नहीं है कि आत्मा वापस आए। कोई एक प्रोसेस है ना, हम बात करते हैं रिवर्स केमिकल इंजीनियरिंग, है ना, या फिर रिवर्स प्रोसेस, कुछ ऐसा है कि जिससे हम वो प्रोसेस करके वापस ला सकते हैं। हमारा विज्ञान इतना सक्षम नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता। तो ये एक सामान्य ज्ञान है, सामान्य समझ है कि ही इज पास्ट। फिर हम देखते हैं कि कोई बच्चा जन्म होता है, हम देखते हैं ना हॉस्पिटल में, हाँ बच्चा जन्म होता है, आवाज आता है, हाँ हाँ, रोने लगता है ना, रोता है वो। तो रोते बालक रोने से क्या होता है? फिर वो थोड़ा बच्चा जो है बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, फिर वो बातें करता है, फिर खेलता है ना, और बाद में वयस्क हो जाता है ना। तो बाल अवस्था,
युवा अवस्था, इस तरह से बढ़ता जाता है। तो क्यों बढ़ता है वो? खाली केमिकल है तो उससे नहीं होगा। तो ऐसे तो अपने केमिकल फैक्ट्री में बहुत सारे केमिकल्स रखे हुए होते हैं, वो बढ़ क्यों नहीं जाता है? 2 साल 5 साल के लिए रखे रहते हैं तो बढ़ क्यों नहीं जाता है? तो वैसे के वैसे रहता है। तो वो बढ़ने का कारण इसलिए है, शरीर का बढ़ने का कारण इसलिए है क्योंकि उसके अंदर आत्मा होता है। ठीक है। अभी कोई बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, कई बार ऐसा होता है ना, मरा हुआ पैदा होता है, केमिकल तो सब है उसमें, तो फिर वो क्यों मरा हुआ ही पैदा होता है या फिर मर जाता है उस समय? ये क्या है? इसका कारण एक ही है कि इसके अंदर आत्मा प्रवेश नहीं कर पाया, या कुछ योजना के अंतर्गत ये जो प्रोसेस हुआ नहीं कि जिसमें आत्मा प्रवेश करना था वो आत्मा निकल गया। ठीक है। तो इस तरह फिर अगर कभी एक्सीडेंट होता है बहुत बड़ा गाड़ी का, है ना, गाड़ी होता है, बहुत करोड़ों का गाड़ी होता है, कैडिलैक 16, मर्सिडीज बेंज और क्या क्या। ठीक है। तो अगर कभी एक्सीडेंट हुआ तो हम क्या पूछते हैं कि गाड़ी का लाइट तो डैमेज नहीं हुआ? अरे बड़ा एक्सीडेंट हुआ, हम पहले क्या पूछते हैं, आदमी बचा कि नहीं, आदमी को हॉस्पिटल भेजा कि नहीं? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो आदमी है उसके अंदर आत्मा है, वो आत्मा इंपॉर्टेंट है, वो आत्मा शरीर से निकला तो उसको बोलते हैं मृत्यु। अगर सामान्यतः हमारे जो शरीर है उसका एनालिसिस करते हैं, केमिकल एनालिसिस करते हैं, तो उसके अंदर कैल्शियम होता है, उसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि वाटर होता है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, कुछ कुछ होते हैं इस तरह से। तो अगर मनुष्य का खाली एनालिसिस करें तो इसका शरीर का कितना कीमत हुआ मालूम है? खाली 110 रुपए होता है। हाँ? लेकिन जब आदमी चला जाता है तो उसका कीमत खाली 110 ही होता है, लेकिन जब जीता है तो उसका करोड़ों रुपए वैल्यू होता है, क्योंकि वो आत्मा होता है। तो आत्मा के कारण ही व्यक्ति का मूल्य होता है। तो ऐसे कई बार बोलते हैं कि मैन इज इम्पोर्टेंट नॉट द मशीन, है ना, मनुष्य इम्पोर्टेंट है, जीव जरूरी है, मशीन तो खराब हो गया तो बिगड़ के वो उसको दुरुस्त भी किया जा सकता है। ये दूसरा समझ यह है कि मेडिकल विज्ञान जो है, एक कॉन्सेप्ट आता है नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। तो कई डॉक्टर है ऐसे, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने समझा है कि मृत्यु का कारण तब होता है जब ये शरीर को एक चीज छोड़ देता है, कोई लिविंग फोर्स है वो छोड़ देता है।